शीना बोरा मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासों ने इस हत्याकांड की गुत्थी को और भी उलझा दिया है। 10 दिन से मुंबई पुलिस शीना बोरा के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए नाक को चने चबा रही है, लेकिन अब भी हत्या की असली वजह का सही पता पुलिस को नहीं लगा है। पिछले 2 दिन से इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब यह पूछताछ अहम मोड़ पर पहुंच गई है। आज इंद्राणी के सामने साथ आए उसके तीनों पति, जो सत्याकांड के अहम राज खोल सकते हैं। वहीं पहली बार इसकी से भी पूछताछ चल रही है। आखिर कैसे एक छत के नीचे इंद्राणी के 3 पतियों से पुलिस कर रही है पूछताछ, और क्या नया खुलासा हुआ इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में, देखिए। पहली बार इंद्राणी के सामने एक साथ आए इंद्राणी के 3 पति सिद्धार्थ, संजीव और पीटर के सामने बैठाकर हुई इंद्राणी की पूछताछ। शीना मर्डर केस बस अब सुलझने की कगार पर है। आज पुलिस ने अपनी जांच में सबसे अहम काम किया। रिश्तों में उलझे इस हत्याकांड की जांच में इंद्राणी को उन 3 लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिनके बयान इस केस में सबसे अहम साबित हो सकते हैं। इंद्राणी को तीनों पतियों के सामने बैठाकर पूछताछ करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो बार बार अपने बयान बदल रही है, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जब तीनों पति और बेटी को इंद्राणी के सामने बैठाया गया तो वो काफी नर्वस हो गई। इंद्राणी को डर सताने लगा कि जितने भी झूठ उसने तीनों पति और बेटी के सामने बोले हैं, अब वो एक एक करके बेपर्दा हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंद्राणी से पुलिस ने तीनों पतियों के सामने पूछा, तुम शीना से इतनी नफरत क्यों करती थी? तुम पीटर और शीना के रिश्ते के बारे में क्या जानती थी? क्या तुमने पीटर से शादी के पैसे लिए? शीना की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा चुभती थी? आज करीब 11:25 पर सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी पहुंचे। पीटर के साथ इंद्राणी की बेटी विधि भी थी। करीब 10 मिनट बाद पुलिस इंद्राणी को लेकर पहुंची। 15 मिनट बाद यानी तकरीबन 11:50 पर इंद्राणी के पहले पति और शीना के पिता सिद्धार्थ दास पहुंचे और आखिर में पुलिस आई संजीव दास को लेकर। पुलिस पक्के तौर पर यह जानती है कि और कौन कौन इस हत्या में शामिल है, किस किस ने हत्या का राज छिपाए रखा, हत्या की वजह क्या थी, पैसा, प्यार या प्रॉपर्टी। क्या पीटर को इस हत्या की खबर थी? बृहस्पतिवार रात भी इंद्राणी के तीनों पति खार पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, लेकिन तीनों पतियों को एक साथ नहीं बैठाया गया था। पहले पीटर से पूछताछ की गई, फिर पीटर और इंद्राणी से पूछताछ हुई, उसके बाद पीटर, संजीव और इंद्राणी से एक साथ पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने कल पूछताछ में कबूल किया कि कत्ल उसने किया है। वो फफक कर रोने लगी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया कि उससे पुलिस ने क्या सवाल किए। आप कैसे कह सकते हैं कि शीना आपकी बेटी है? मेरे उस नर्सिंग होम के रजिस्टर में साइन है जहां इंद्राणी ने शीना को जन्म दिया। मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। आप इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? मुझे अपने बेटे मिखाइल की चिंता थी। मेरी अपने बेटे से बात नहीं हुई थी जब से वो इंद्राणी के संपर्क में था। अब मैं पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम आपको मुंबई बुलाएं तो क्या आप आएंगे? मैं गरीब आदमी हूँ, अगर टिकट का खर्चा मिले तो जरूर आऊंगा। क्या आप जानते हैं कि जब से इंद्राणी आपसे अलग हुई है वो अमीर बन गई है? मैं नहीं जानता, मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके पिता ने एक बार मुझे बुलाकर चापलूस कहा। उन्होंने कहा कि इंद्राणी तुमको भी खरीद सकती है। मुझे बेइज्जती महसूस हुई। फिर उसके बाद कभी मिलने की कोशिश नहीं की। 1989 के बाद मुंबई पुलिस लगातार 2 दिनों से इंद्राणी के वर्तमान पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें देने थे। उनसे 12-12 घंटे पूछताछ की गई। आज फिर खार पुलिस स्टेशन में तलब किया गया। शायद पुलिस विधि से भी कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, इसलिए विधि को भी उसके लैपटॉप के साथ थाने में बुलाया गया है। विधि के बयान से इस मामले में अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इस केस की सबसे पहली थ्योरी यही थी कि शीना का मर्डर विधि की वजह से किया गया। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। पुलिस की जांच और पूछताछ लगातार चल रही है। पुलिस की इसी जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना से न सिर्फ संपर्क में थी, बल्कि उसने अपनी कंपनियों में संजीव को डायरेक्टर तक का पद दिया हुआ था। तो सवाल यह उठता है कि क्या पीटर मुखर्जी को इस बात की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो क्या उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई?
हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस में पुलिस की सुई स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी पर आकर अटक गई है। पुलिस के लिए ये सवाल सबसे अहम है कि अगर शीना की हत्या जायदाद की वजह से की गई और जायदाद है भी पीटर की, तो क्या पीटर को इस हत्या के बारे में कुछ खबर नहीं? अब तक हुई जांच में यह खुलासा हुआ है कि संजीव से तलाक लेने के बाद भी इंद्राणी उससे संपर्क में थी। सिर्फ संपर्क ही नहीं था, बल्कि ये रिश्ता इससे कहीं ज्यादा ऊपर था। संजीव और इंद्राणी से आमने सामने की पूछताछ में पुलिस को बहुत बड़ा राज मालूम चला है। पता चला है कि इंद्राणी ने अपनी कंपनियों में अपने पूर्व पति संजीव को डायरेक्टर का पद दिया हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंद्राणी की कुल 5 कंपनियां थी। इन सभी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ संजीव खन्ना ही नहीं, इंद्राणी के वर्तमान पति पीटर मुखर्जी भी शामिल थे। पुलिस अब पीटर से पूछ रही है, पीटर ने क्यों अपनी पत्नी के पूर्व पति को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनने दिया? सब कुछ जानने के बाद भी पीटर ने इंद्राणी और संजीव खन्ना से जन्मी लड़की विधि को गोद लेने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? आखिर क्या कारण था कि पीटर ने इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को जो कुछ बताया उसमें काफी कुछ सच जानबूझकर छिपाया गया? इंद्राणी का संजीव को डायरेक्टर बनाने के पीछे क्या मकसद था? अगर पीटर को यह बात मालूम थी तो क्या उन्होंने इंद्राणी से पूछा? विधि को कितना पैसा और जायदाद देना चाहती थी इंद्राणी? शीना से नफरत और विधि से प्यार की वजह क्या थी? पुलिस को कहीं यह अंदेशा है कि पीटर कहीं कुछ छिपा रहे हैं। पिछले महीने की 25 तारीख को जब खार पुलिस इंद्राणी को गिरफ्तार करने गई तो वो एक एनजीओ के कार्यक्रम में बैठी हुई थी। पुलिस को देखते ही इंद्राणी ने आईपीएस अधिकारी को फोन किया, लेकिन वो असफल रही। उसके बाद इंद्राणी ने अपने पति पीटर मुखर्जी को 5 बार फोन किया, लेकिन पीटर मुखर्जी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार पीटर और इंद्राणी की मुलाकात तब हुई जब मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। विधि, इंद्राणी की बेटी और पुलिस की पूछताछ की एक और अहम कड़ी। आज पुलिस ने विधि से भी पूछताछ की। उसको उसके लैपटॉप के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया गया। खबर है कि विधि ने इंद्राणी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन राहुल और शीना के रिश्तों को लेकर पुलिस को अहम जानकारियां दी। मुंबई पुलिस जल्द से जल्द शीना मर्डर केस को सुलझाना चाहती है। पुलिस के लिए इंद्राणी की बेटी विधि का भी बयान बेहद अहम होगा, क्योंकि जहां वो इंद्राणी की सबसे चहेती बेटी है, वहीं वो शीना से इंद्राणी की नफरत की सबसे बड़ी वजह भी बन गई। पुलिस विधि से ये जानना चाहती है कि क्या विधि को शीना के लिए अपनी मां की नफरत के बारे में मालूम था? पीटर के गोद लेने से पहले या बाद में क्या इंद्राणी ने उससे अपने रिश्तों की हकीकत बताई थी? राहुल और शीना के बीच कैसे संबंध थे? पीटर ने कभी उससे बेहतर जीवन, अच्छी शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिया? क्या कभी इंद्राणी ने तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे? क्या तुम्हारी संजीव खन्ना से कभी बात हुई थी? तुम्हारी माँ शीना को क्यों पसंद नहीं करती थी? क्या तुम्हें मालूम था कि संजीव और इंद्राणी मिलते थे? खबर है कि अपनी मां की लाडली विधि ने इंद्राणी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने शीना और राहुल के बारे में अहम जानकारी दी। विधि ने मुंबई पुलिस को बताया कि हाँ, उसे पता है कि राहुल और शीना एक दूसरे से प्यार करते थे।